हबीब साहब, अच्छा उठ गए। हबीब साहब, बहुत मौके मिलेंगे, 5 साल संसद चलेगी, साल में 4 बार सदन चलेगा और अच्छे अवसर मिलेंगे, हर पार्टी को मिलेंगे। विपक्ष के पास अब अच्छा संख्या बल है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लगभग बराबर ही पार्लियामेंट में समय मिलेगा विपक्षी सांसदों को बोलने का। इतनी व्यग्रता, इतनी आतुरता क्यों इन सब चीजों को लेकर कि शपथ ग्रहण समारोह में ही हम मुद्दों को रेज करने लगे, शपथ लेने की बजाय हम ये सब चीजें करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जो विपक्ष का संख्या बढ़ी है, विपक्ष का जो बल बढ़ा है एक 10 साल बाद, तो उसको लेकर अति उत्साह आ गया है? सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। पंकज जी, निश्चित रूप से शपथ ग्रहण समारोह में जो एक निश्चित कंटेंट है, उसके अलावा किसी और शब्दों का प्रयोग मना हो जाना चाहिए। और अगर पहले बार किसी ने किया तो लोकसभा स्पीकर को ये पावर है, ये अधिकार है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि माननीय सांसद सदन के जो सदस्य हैं उनको टोके और उसके लिए मना करें। उनका ना मना करना भी इस परंपरा को बढ़ावा देने जैसा है। अब मैं दूसरी कड़ी में ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं कोई समर्थक नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि उनके राजनीति करने का जो तरीका है, जो उनकी कार्य शैली है, जो उनकी भाषा शैली है, उससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उनके तमाम जो कारकर्दगी है, उससे भारत की एक ऐसी पार्टी को जो पोलराइजेशन करके खंड खंड में बांट करके राजनीति करना चाहती है, उनको फायदा मिलता है। और मैं इस नारे को भी उसी कड़ी में देखता हूं। अब आ जाइए इसकी कानूनी बात करते हैं। जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया, इस पर हो हल्ला बहुत हो रहा है, लेकिन जो नितांत संविधान विरोधी था, जो बरेली के सांसद ने लगाया, उस पर कोई चर्चा नहीं। यह भी जो है बहस को पर अतिक्रमण करना होगा और बहस की निष्पक्षता यहाँ से समाप्त हो जाती है, जो नितांत लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। और जहां तक फिलिस्तीन की बात है, तो मैंने जो छोटी सी जानकारी की है, उस जानकारी में यही है कि अगर कोई शत्रु देश है, भारत का कोई नागरिक उसकी नागरिकता ले लेता है या उसके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे सांसद की तरफ से जानी चाहिए। अब ये विधि का मामला है और लोकसभा में जो संसदीय प्रक्रिया के जिम्मेदार है उसका अवलोकन करेंगे, उनको क्या सजा हो सकती है। फिलहाल तो रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, इसके बाद क्या हो सकता है, उनको माफी मांगना चाहिए या फिर सदन उनको माफ कर देता है, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला। लेकिन ऐसी किसी परंपरा का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। पंकज जी,